नमस्कार दोस्तों। जगदम्बा इलेक्ट्रिकल में आप सबका स्वागत है। ये देखिए हमारे पास एक आधा एचपी क्रम्पटन मोटर आया हुआ है। इसका बाइंडिंग जल चुका है। ये देखिए दोस्तों, मैं आज आप सबको इस मोटर के बारे में बाइंडिंग काटने का तरीका, निकालने का तरीका, इसका पूरा डिटेल, वायर कैसे इसमें डाला जाएगा, कितने से कितने पीस में ये मोटर बाइंडिंग होगा, ये पूरा डिटेल मैं आप सबको वीडियो में दिखाऊंगा। और इसके बाइंडिंग करने के बारे में पूरा मैं आपको इसका वीडियो दिखाने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, इस मोटर को काटने का सबसे आसान तरीका मैं बता रहा हूँ और बहुत ही आसान तरीका निकालने का भी आप सबको। दोस्तों, आपको एक ऐसा छेनी ले लेना है। छेनी की मदद से बहुत ही आसानी से आप इस स्लॉट के अंदर जो कॉइल है इसको काट के आप बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। इस तरीके से ये देखिए छेनी यहाँ पे लगा दीजिए और उसके बाद देखिए कितने आसानी से वायर कट गया। ये देखिए दोस्तों कितने सफाई से कॉइल करके बाहर आ गया। कोई पत्ती खराब नहीं हुआ है, कोई स्टम्पिंग नहीं खराब हुआ है। चलिए दोस्तों, इसको निकालने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, हमको एक ऐसा सरिया का टुकड़ा ले लेना है और सरिया के टुकड़े के ऊपर एक ऐसे एक साइड में यू का बिल्डिंग करवा लीजिए। ऐसे यू बनवा दीजिए। उसके बाद ये बन गया आपका कॉइल निकालने का आसान सा तरीका। ये देखिए इसके अंदर कॉइल के अंदर डालिए, उसके बाद ऐसे ये देखिए कितनी आसानी से कॉइल बाहर निकल गया एक तरफ का, और निकल जाए एक तरफ का तो उसके बाद पिलास ले लीजिए। पिलास की मदद से आप इसको बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए दोस्तों कितनी आसानी से कॉइल बाहर निकल गया है। इस तरीके से आप कॉइल निकालेंगे तो आपका भी मोटर का कॉइल बहुत ही आसानी से, बहुत ही जल्दी मोटर साल निकाल सकते हैं। दोस्तों, इस मोटर में जो हम डाटा डालेंगे वो 23 और 27 नंबर तार होगा और रनिंग जो है उसका पिच है 1 से 6, 1 से 8, 1 से 10, 1 से 12। ये रनिंग का पिच है। 24 स्लॉट का मोटर है, 2800 आरपीएम का मोटर है। क्रम्पटन कंपनी का है, एक ब्रांडेड कंपनी है। इसमें 10 एमएफडी का कैपेसिटर लगेगा। रनिंग का जो टर्न है वो 23 नंबर से 60 60 60 60, 1 से 6 में 60 टर्न, 1 से 8 में 60 टर्न, एकदम पूरा बराबर रहेगा, सेम रहेगा। और जो स्टार्टिंग का पिच है वो 10-12 का है। 27 नंबर से इसमें 120 टर्न डाला जाएगा। चलिए दोस्तों, इसका मैं आप सबको कोर, इन डाया, आउट डाया सारा नाप के बता देता हूँ। इसमें इसका कोर कितना है। इसका कोर दोस्तों ये देखिए, इसका कोर 5 सेंटीमीटर है। और इन डाया नापने के लिए हमने एक ऐसा वायर ले लिया है। इस वायर से ये देखिए इन डाया इसका है 5 सेंटीमीटर इंडाया भी है। और ये जो होता है दोस्तों, ये यहाँ से ये बाहर का, यहाँ से यहाँ तक का ये आउट डाया है और ये इसका कोर है। और यहाँ से यहाँ तक का ये इन डाया होता है। ये कोर होता है, ये इन डाया होता है और ये आउट डाया होता है। तो इसका आउट डाया मैं बता दूँ आप सबको 11 सेंटीमीटर है। ये हाई स्पीड का मोटर है दोस्तों, 2800 आरपीएम का, 24 स्लॉट है इसका। ये जो स्लॉट है, ये खांचा है, ये 24 स्लॉट है। देखिए हमने इसमें पीवीसी पेपर, 7 नंबर का पीवीसी पेपर लगा दिया है। इसका साइज नापने के लिए हमने एक ऐसा कॉपर का वायर ले लिया है। इस कॉपर के वायर से हम इसका कॉइल का साइज निकालेंगे। तो जैसे कि 1 से 6 का है तो हम पहले किसी भी एक स्लॉट में डाल देंगे। उसके बाद बीच में 4 स्लॉट छोड़ने के बाद
1 2 3 4 5 6, 1 से 6। देखिए दोस्तों, हमने इसका साइज नाप लिया है, ये देखिए 1 से 6 का। इसी फर्मे से हम इसका रनिंग का सेट बनाएंगे। 2 सेट बनेगा रनिंग का और 2 सेट बनेगा स्टार्टिंग का। ये 2 पोल का मोटर है, हाई स्पीड का। तो चलिए दोस्तों, कॉइल बनाने का तरीका मैं आप सबको बताता हूँ और दिखाता हूँ कैसे फर्मा नाप के कॉइल बनाया जाएगा। तो चलिए, ये देखिए दोस्तों, ये फर्मा है 1 से 6, 1 से 8, 1 से 10, 1 से 12 का। इस पर हमारा 4 कॉइल का एक सेट पूरा बनके तैयार हो जाएगा। तो ये जो हमने साइज निकाला है 1 से 6 का, 1 से 6 वाले में डालेंगे और उसके बाद इसको हम सेट कर देंगे। ये देखिए, जिस होल में ये सेट हो, ये देखिए इसमें ये परफेक्ट सेट हो रहा है। देखिए दोस्तों, फर्मा सेट हो चुका है। अब इस पर हमको कॉइल बनाना है। तो कॉइल बनाते समय दोस्तों मैं बता दूं, ये जो यहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से ये देखिए, ये मशीन एक राउंड में 10 टन गिनेगा। तो हमको 60 टन डालना है, तो हम 6 राउंड इसमें मारेंगे तो ये 60 टन हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इसको कॉइल बनाते हैं। यहाँ से देखिए, पहले 1 से 6 में बनेगा, यहाँ से शुरू होगा। ये देखिए इस तरीके से एक से मतलब एक घुमा तो 10 टन हो चुका है ये। तो इस तरीके से बनेगा। 2 3 4 5 6, ये 60 टन हमारा हो चुका है। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा एक सेट बनके तैयार हो चुका है। 60 टन सभी में है, बराबर है। अब हम ऐसा एक वायर का टुकड़ा ले लेंगे, जिसको अलग अलग कॉइल को अलग अलग बांध देंगे, क्योंकि अगर नहीं बांधेंगे तो सब कॉइल एक में हो जाएगा और फिर कॉइल सब बेकार हो जाएगा, डाल नहीं पाएंगे, क्योंकि सब तार एक में मिक्स हो जाएगा, छोटा बड़ा। इसलिए कॉइल को अलग अलग बांधा जाता है। कॉइल को आराम से फर्मे से बाहर निकाल लीजिए। ये देखिए, ये एक सेट ये बनके तैयार हो चुका है। चलिए, इसको डालने का मैं बहुत ही आसान तरीका आप सबको बताऊंगा, किस तरीके से आप कॉइल डालेंगे ये आराम से स्लॉट के अंदर चला जाए। देखिए दोस्तों, ये कॉइल डालने के बाद ये पेपर लगता है। इसको आप पतला पतला काटिए, ज़्यादा चौड़ा मत काटिएगा। ज़्यादा चौड़ा तब काटिएगा जब स्लॉट के अंदर जगह बहुत ज़्यादा हो, तब काटा जाता है। अगर स्लॉट पतले हैं तो आपको ये पेपर पतला ही काटना चाहिए। तो चलिए, ये दोस्तों, ये कॉइल को हम सीधे ऐसे यहाँ रखने के बाद इसको ऐसे उठा लेंगे और उसके बाद इस कॉइल को ऐसे पतला कर लेंगे। पतला करने के बाद हमको इस कॉइल को खोल लेना है। और एक चीज़ का ज़रूर ध्यान देना दोस्तों, हमको कॉइल उसी साइड से डालना है जिस साइड से लीड निकलने का होल बना रहता है। ये देखिए, ये जो होल है, इधर से लीड निकलेगा तो इधर ही इसी साइड से हमको कॉइल डालना है। मैं अगर उधर से डाल देंगे तो ये फिटिंग करने में आपको लीड बाहर निकालने में बहुत प्रॉब्लम होगा, क्योंकि लीड उधर हो जाएगा तो निकलेगा नहीं। तो चलिए, इस कॉइल को यहाँ पतला कर लीजिए और किसी भी एक स्लॉट में आप कॉइल को डालिए। ये देखिए, धीरे धीरे करके डालिए स्लॉट के अंदर। अगर जाने में दिक्कत कर रहा है तो आप बांस की फट्टी ले लीजिए ऐसे, इस तरीके से, और ग्राइंडर मशीन से इसको आगे की तरफ पतला कर लीजिए। और पतला करने के बाद आप स्लॉट के अंदर इसकी मदद से बहुत ही आसानी से कॉइल को खींच के स्लॉट के अंदर डाल सकते हैं। ये देखिए, बहुत ही आसानी से स्लॉट के अंदर कॉइल चला गया है। और पेपर लेके आप आसानी से कॉइल को धीरे धीरे एक बार इधर करिए, उसके बाद ऐसे पेपर पकड़िए, इधर ढकेलिए, ऐसे सरकाते जाइए और कॉइल को, पेपर को अंदर की तरफ ढकेलिए। ये देखिए, बहुत ही आसानी से पेपर अंदर स्लॉट के अंदर चला जाएगा। ये देखिए, ये आपका पहला जो कॉइल डाला जाता है सबसे छोटा वाला, इसका जो ये सिरा होता है ये इनर सिरा होता है, और जो सबसे बड़ा लास्ट में डाला जाएगा ये इसका जो सिरा है ये आउटर सिरा होता है। दोस्तों, कॉइल डालते समय आप ध्यान दीजिएगा इस चीज़ का। और ये जो पहला कॉइल आप डाले हैं ये सबसे छोटा होता है, तो 1 से 6 का, तो ये डालने में थोड़ा दिक्कत करता है। इसको डालने के लिए आप थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बीच में 4 स्लॉट छोड़ देना दोस्तों, 1 से 6 गिनती के लेना है। देखिए, 1 2 3 4 5 6, ये है 1 से 6 में हम
डालेंगे। ये देखिए इस तरीके से आप फट्टी की मदद भी ले सकते हैं, आसानी से तार स्लॉट के अंदर चला जाएगा। देखिए स्लॉट के अंदर दोस्तों पेपर धीरे धीरे ढकेलना है और कॉइल को आगे पीछे करेंगे अंदर बाहर, तो ये आराम से पेपर स्लॉट के अंदर चला जाएगा। ये देखिए बहुत ही आसानी से कॉइल चला गया 106 में। और उसके बाद यहाँ पे ऐसे बराबर कर दीजिए और यहाँ पे ऐसे दबा दीजिए। देखिए फार्मा एकदम, दूसरे साइड भी इसी प्रकार से कर दीजिए। देखिए फार्मा एकदम सही है, दूसरे साइड भी देख लीजिए। अब दूसरा कॉइल डालने के लिए दोस्तों इसके ऊपर आएगा 106 में जो डाला गया कॉइल, इसके जस्ट ऊपर आएगा यहाँ से, यहाँ 1 से 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 ये 8, 1 से 8 में जाएगा। ये कॉइल ऐसे उठा लीजिए। ये देखिए जो ये राइट तरफ से लेफ्ट साइड आएगा, ये जो सिरा है कॉइल से एक से सब जो एक में जॉइंट है, इस ये राइट से लेफ्ट में आएगा इस प्रकार से। ये देखिए इसको यहाँ से ऐसे कॉइल को पलट लीजिए और कॉइल को ऐसे पतला कर लीजिए, खोल दीजिए कॉइल को और बहुत ही आराम से स्लॉट के अंदर डाल दीजिए। देखिए दोस्तों 1 से 12 का ये कॉइल है, सबसे बड़ा वाला। ये देखिए दोस्तों 1 से 12 का कॉइल डल चुका है, एक सेट हमारा पूरा डला गया है। इस कॉइल को यहाँ पे ऐसे बराबर दोनों साइड से ऐसे अंगुल से बराबर करके और इसको कॉइल को ऐसे दबा दीजिए और एक ऐसे प्लास्टिक का हथौड़ी लीजिए, कॉइल को हल्का हल्का पीट के बैठा दीजिए दोनों साइड से। ये देखिए रनिंग का कॉइल बहुत ही फिनिशिंग के साथ डाला चुका है। ये देखिए ये आउटर सिरा है और ये जो पहला डाला गया था ये इनर सिरा है। तो चलिए दोस्तों सारा कॉइल बना लेते हैं। इसमें 4 सेट डलाएगा, 2 रनिंग का और 2 स्टार्टिंग का। दोस्तों रनिंग का दूसरा सेट डालने के लिए हमको इधर 3 स्लॉट छोड़ना है और इधर 3 स्लॉट छोड़ना ऊपर की तरफ। जहाँ यहाँ जो कॉइल डाला हुआ है यहाँ से गिन लेंगे 1 2 3, ये 3 स्लॉट छोड़ के इस चौथे वाले में डाल लेंगे सबसे छोटा वाला कॉइल। यह है 1 से 6 का, तो इसको भी ऐसे पतला कर लेंगे और 3 स्लॉट ऊपर छोड़ के चौथे में डालेंगे। देखिए दोस्तों 3 स्लॉट इधर छूट गया है और 3 स्लॉट इधर छूट गया है। इसके ऊपर अब आएगा 1 से 8, 1 से 6 का कॉइल डल चुका है, 1 से 8 आएगा, फिर इसके ऊपर 1 से 10 आएगा और सबसे ऊपर 1 से 12 आएगा जो सबसे बड़ा कॉइल रहेगा। दोस्तों रनिंग का 2 सेट हमने डला चुका है और ये देखिए रनिंग के सेट के बीच में 4 स्लॉट खाली छूटे हुए हैं। ये 4 स्लॉट और दूसरे सेट में भी रनिंग के 4 स्लॉट छूटे हुए हैं। दोस्तों रनिंग का जो सेट डाला गया था आमने सामने 2 सेट, इन दोनों सेटों के बीच में 4-4 स्लॉट खाली छोड़ा गया था इसमें स्टार्टिंग डालने के लिए। ये सेट है जो हमने 1 से 10 में स्टार्टिंग का सेट डाला है। ये देखिए इसके ऊपर आएगा 1 से 12, यह है 1 से 12 का सेट कॉइल, इसको डालेंगे। देखिए दोस्तों चारों सेट आराम से डला चुका है। स्टार्टिंग में भी सेम प्रोसेस है, जिस प्रकार से रनिंग का सेट डाला गया था उसी प्रकार से आप स्टार्टिंग का भी सेट डाल सकते हैं। बस इतना है कि ये 4 कॉइल का सेट है और ये 2 का है। ये देखिए हमारा बाइंडिंग हो चुका है। देखिए दोस्तों ये 2 सेट स्टार्टिंग का है और ये दोनों रनिंग का है। इन दोनों बीच में सेपरेटर लगता है, कोई सा भी फीट ले लीजिए या 7 नंबर फिल्म फीट ले लीजिए, वाइट फीट ले लीजिए या हरी फीट, इसको इन दोनों कॉइल के बीच में लगा दीजिए, क्योंकि इसको लगाने से कॉइल रनिंग स्टार्टिंग कॉइल आपस में शॉर्ट नहीं करेगा और मोटर गर्म नहीं होगा, तो मोटर जलेगा नहीं। कनेक्शन वाला वायर आप या तो कैंची से छील लीजिए या तो सबको इकट्ठा करके ऐसे इस तरीके से आप इकट्ठा करने के बाद इसको माचिस से
आग से जला दीजिए। जलाने के बाद इसका इंसुलेशन रेकमार से साफ कर दीजिए। करने के बाद इसका कनेक्शन किया जाएगा। टोटल इसमें 8 वायर है, 4 स्टार्टिंग का है और 4 ये रनिंग का है। तो इसको हम रेकमार से अच्छी तरह साफ कर लेंगे इसका इंसुलेशन। दोस्तों पहला सेट का रनिंग का जो पहला सेट डाला गया था उसका पहला जो कॉइल 1 से 6 में डाला गया था उसका जो इनर सिरा है इसको पकड़ लीजिए और दूसरे सेट का रनिंग का जो पहला कॉइल डाला गया था 1 से 6 का उसका ले लीजिए। इन दोनों को आपको इनर सिरा में आपस में जोड़ दीजिए। बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों ये। अगर ऐसे में आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ से अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप यहाँ से पकड़ लीजिए कोई सा एक सिरा 1 से 3 में जोड़ दीजिए। जैसे ये हो गया, पहला पकड़ लिए 1 और ये रनिंग का 2 और ये रनिंग का 3, 1 से 3। ये बहुत ही आसान रहेगा दोस्तों आप सबके लिए। अगर समझ में नहीं आ रहा तो आप 1 से 3 में जोड़ देंगे तो ये कनेक्शन हो जाएगा। ये देखिए ये कनेक्शन हो गया है और ये दोनों आपका रनिंग का लीड निकल जाएगा बाहर। सेम प्रोसेस रहेगा स्टार्टिंग में भी दोस्तों, इसमें भी वही करना है। 1 से 3 जोड़ना है। जैसे ये स्टार्टिंग का 4 वायर हो गया, 2 ये और 2 ये, तो 1 2 ये 3, 1 से तीसरे में इसको भी जोड़ देंगे, इसका भी कनेक्शन हो गया। इसी प्रकार से इसमें बहुत ही आसान कनेक्शन है दोस्तों। आप कैसे भी इसको करके ऐसे 1 से 3 में जोड़ सकते हैं या तो आमने सामने भी जोड़ सकते हैं। जैसे यहाँ पे पकड़ लिए यहाँ से और इसके जस्ट सामने भी आप जोड़ सकते हैं। जो कनेक्शन करना है ये कि ये हो गया और इसके ये जस्ट सामने वाला जोड़ सकते हैं, ये कनेक्शन हो जाएगा। अब ये हमारा आमने सामने ये स्टार्टिंग का लीड निकल जाएगा और ये रनिंग का लीड निकल जाएगा। देखिए दोस्तों ये जो हरा वाला है ये रनिंग स्टार्टिंग का है और ये जो पीला वाला है ये रनिंग का है। ये 4 लीड निकल चुका है। ये देखिए हमने सिलाई करना चालू कर दिया है और ये सिलाई करने के हमको सुई जो बनाना होगा, ये देखिए कॉपर का वायर लीजिए और उसका सुई बना के आप सिलाई बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। ये देखिए बहुत ही आसान तरीका है सिलाई करने का। इस तरीके से सिलाई किया जाता है। देखिए दोस्तों सिलाई हो चुका है। ये देखिए अब हम ये जो स्लॉट है इसका पेपर पुट्टे की मदद से दबाएंगे और उसके बाद इसमें वार्निश किया जाएगा। ये देखिए दोस्तों, चलिए ये जो स्लॉट के अंदर का ये जो पेपर है इसको पुट्टे की मदद से दबाते हैं। ये देखिए पुट्टा ले लीजिए, इस पुट्टे से आप पेपर को देखिए इस तरीके से आप इसको दबा दीजिए, नहीं तो रोटर डालने में काफ़ी दिक्कत करेगा। चलिए दोस्तों फिर बोर्ड से इसका अर्थ चेक कर लेते हैं और कंटिन्यूटी। ये देखिए ये रनिंग का है, सही बता रहा है। क्रॉस चेक कर लेते हैं। ये देखिए रनिंग स्टार्टिंग है, क्रॉस बिल्कुल नहीं है और ये स्टार्टिंग का है, सही बता रहा है। और अर्थ चेक कर लेते हैं। ये देखिए दोनों वायर पहले बॉडी पे लगाइए, उसके बाद एक वायर रनिंग पे लगाइए। ये देखिए रनिंग वाले में बिल्कुल अर्थ नहीं है, स्टार्टिंग वाले में भी अर्थ नहीं है। इस तरीके से हमारा मोटर पूरा कंप्लीट हो चुका है। हमारा वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।